नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं न्यू टैली प्राइम 3.0 अब और भी शानदार फीचर्स के साथ। मतलब टैली प्राइम टैली सॉल्यूशन कंपनी अब आपको एक और नया रिलीज देने वाली है, टैली प्राइम 3.0, जो कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टैली प्राइम 3.0 के कुछ शानदार फीचर्स के बारे में, बिल्कुल लाइव और प्रैक्टिकल नई टैली प्राइम 3.0 के ऊपर। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और मैं आपको लेके आ गया हूँ न्यू नवेली टैली प्राइम 3.0 के ऊपर, और वन बाय वन इसके फीचर्स का मैं आपको आज ओवरव्यू दूंगा। डिटेल में वीडियोस आपको इन फीचर्स की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। आज हम कुछ ओवरव्यू मतलब कुछ पॉइंट की बात करेंगे जो कि बहुत ही शानदार फीचर्स आपको इस टैली प्राइम के ऊपर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर, जो कमाल का फीचर जो आपको मिलेगा टैली प्राइम 3.0 के ऊपर, वो है मेंटेन मल्टीपल जीएसटीएन नंबर। एक तो होता है कि आपका एक ही स्टेट के अंदर एक ही जीएसटीएन पे मल्टीपल एड्रेसेस हैं, मतलब आपकी एक ही स्टेट में एक ही स्टेट के अंदर आपके मल्टीपल शहरों के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस है, मल्टीपल दुकानें, मल्टीपल ब्रांचेस है। और एक होता है कि आपका एक पेन के ऊपर मल्टीपल जीएसटीएन नंबर है, मतलब अलग अलग राज्य के ऊपर आपके अलग अलग जीएसटीएन नंबर है। इसको हम बोलेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। तो अब आप टैली प्राइम में एक ही कंपनी को क्रिएट करके ब्रांच की अकाउंटिंग कर सकते हो, मतलब मल्टीपल जीएसटीएन नंबर को मेंटेन कर सकते हो। बहुत ही कमाल का फीचर है, और ये तो अभी पहला फीचर आपके सामने लेके आया हूँ। इसी तरीके के बहुत सारे फीचर्स आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो सीधा लेके चलता हूँ आपको टैली प्राइम के ऊपर, प्राइम 3.0 की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल फ्रेश लेवल से काम करके दिखाऊंगा। एक हम कंपनी को, डेमो कंपनी को हम यहाँ पे जो है क्रिएट कर लेते हैं, डेमो 3.0 का। यहाँ पे मैंने लिया उत्तर प्रदेश स्टेट और कंट्रोल ए से मैंने कर दिया इसको सेव। जैसे हम कंपनी को क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं तो हमारे पास कंपनी के कुछ फीचर्स हमारे सामने ओपन हो जाते हैं अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन के, जो कि पहले टैली ERP9 में F11 की को प्रेस करने पे ऑप्शन अवेलेबल होते थे। तो एनेबल जीएसटी वाले ऑप्शन पे हमने क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। और सबसे पहला और कमाल का फीचर यहाँ आपको मिलने वाला है, क्रिएट अनदर जीएसटीएन नंबर फॉर दी कंपनी। आप अब मल्टीपल जीएसटीएन को मेंटेन करके देख सकते हो, कर सकते हो, देखना क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने जीएसटीएन नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन करा, देन मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। इसके बाद जब हम यहाँ पे हमने एक जीएसटीएन नंबर यहाँ पे सेव कर दिया, मैं दोबारा से इसी स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूँ और मैंने यस के ऊपर क्लिक करा, और अब मैं क्रिएट अनदर जीएसटीएन नंबर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मतलब ब्रांच अकाउंटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे एनेबल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको करा यस। तो पहले हमने उत्तर प्रदेश लिया था, अब हम अपनी एक और ब्रांच जो है वो दिल्ली में ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया दिल्ली, और यहाँ पे मैंने जीएसटीएन नंबर दिल्ली वाले कोड के अकॉर्डिंगली मेंशन कर दिया है, और ये मैंने कर दिया कंट्रोल सेव। जैसे हम कंट्रोल सेव करेंगे तो ये बोलेगा कि आप अलग अलग स्टेट के लिए, मतलब अलग अलग जीएसटी नंबर के लिए आप यूनिक वाउचर नंबरिंग भी कर सकते हो। तो मैंने इसको कर दिया यस, और बहुत ही कमाल का फीचर अभी आपके सामने आने वाला है। ये हमने कंट्रोल ए कर दिया, और ये हमारी कंपनी भी क्रिएट हो गई, और हमने यहाँ पे दो जीएसटी नंबर, एक यूपी का और एक दिल्ली का यहाँ पे मेंटेन कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में मैं केवल आपको ओवरव्यू दूंगा, डिटेल वीडियोस आपको बहुत ही जल्दी मिलती रहेंगी। अब मैंने वाउचर की को प्रेस करा, तो अब आप देखोगे आपके सामने जब भी आप किसी वाउचर को, चाहे पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रैक्ट, सेल, परचेस कुछ भी चलाओगे, तो आपके पास ऊपर लिखा हुआ आएगा कि आप कौन से वाले रजिस्ट्रेशन के ऊपर अपनी एंट्री को पास करो, कौन से रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप एंट्री को पास करो। जैसे कि अभी लिखा है दिल्ली, और मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को ये पेमेंट की एंट्री जो है वो यूपी वाले रजिस्ट्रेशन पे पास करनी है, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आएगा राइट हैंड पे, कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि आप दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन के ऊपर एंट्री को पास करना चाहते हो या यूपी वाले रजिस्ट्रेशन के ऊपर। मतलब आप एक जगह पर बैठ के ही अब मल्टीपल जीएसटी की अकाउंटिंग कर सकते हो, अपनी कंपनी के मल्टीपल जीएसटी नंबर को मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा देखो, अब जो है ना, इसका जो यूनिक नंबर जो क्रिएट होता था, वैसे तो कोई काम की बात नहीं है, फिर भी बता दूं, पहले 5 डिजिट का होता था, अभी 6 डिजिट का होगा। पहले 10,000 होता था, अभी ये जो है आपका 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। 1 ढाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, हाँ 1 लाख ही हो गया, पहले 10,000 हुआ करते थे, ठीक है। तो अब इसका नंबर भी चेंज हो गया, मतलब 1 डिजिट और उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं अकाउंटिंग का, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यूपी वाले में एंट्री पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखे आ गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन यूपी। डिटेल में वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आगे। अभी मैं आज की वीडियो में केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फीचर्स की हमने बात करी,
जो कि था आपका मल्टीपल जीएसटी नंबर को अब आप मेंटेन कर सकते हो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी रिटर्न एंड रिपोर्ट। जो पहले की टैली प्राइम मतलब पहले की टैली प्राइम का मतलब होता है टैली प्राइम 2.1, वो भी मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ये भी हमारी टैली प्राइम 2.1 मैं आपको दिखा देता हूँ। अबाउट पे हम क्लिक करेंगे, टैली प्राइम 2.1, ठीक है। टैली प्राइम 2.1 में जब हम ऑल्ट जी से जीएसटी 1 को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आपके पास जो है ये जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी जो है वो कुछ इस तरीके से शो होता था, ठीक है, जिसमें कुछ फीचर्स जो है वो अपडेट नहीं हुए थे, जो कि आईटीसी के टेबल्स में नए चेंजेस हुए। बट जो टैली प्राइम 3.0 जो नया वर्जन आपके सामने आया है उसका अगर मैं डिस्प्ले में जाता हूँ और जीएसटी रिपोर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मिलेगा ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद आपको 1 और 3 भी मिलेगा। मैं एक्टिविटीज के ऊपर भी क्लिक करूंगा, पहले आपको 1 और 3 भी पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जब आप 1 पे क्लिक करोगे तो अब आपको बिल्कुल सारे टेबल्स जो हैं, टेबल सारे जो है आपको A to Z जो भी जीएसटी रिटर्न 1 के ऊपर आपको मिलते हैं सेम उसी तरीके से अब आपको जीएसटी 1 में टैली में भी मिलने वाला है, ठीक है। यहीं पे आपको टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब कुछ यहीं पे आपको दिखेगा, इवन इनवॉइस अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखेगी। और जीएसटी 3B पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे जो टेबल 4 के ऊपर जो उन्होंने जो भी अपडेट किया था 4B2 16 फोर्स का जो भी आपका रिवर्सल है वो सब कुछ यहाँ पे मतलब डी कॉलम भी अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आईटीसी रिवर्स का कॉलम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट कर दी है जीएसटी की रिटर्न और रिपोर्ट को भी। साथ ही साथ चूंकि आप मल्टीपल जीएसटी को जो है आप मेंटेन करोगे तो यहाँ पे ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पता लगेगा कि आपके दिल्ली के रजिस्ट्रेशन और यूपी के रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, आपने कितनी करेक्शन करे हैं, कितने में नीड है करेक्शन की, कितनी रिपोर्ट आपने एक्सपोर्ट की है, जो पेंडिंग है रिकंसिलिएशन की क्या रिपोर्ट है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेकंड मेजर अपडेट था जीएसटी की रिटर्न्स और रिपोर्ट को लेके। तीसरे अगर मेजर अपडेट की बात करें तो वो है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A का रिकंसिलिएशन। अब आपको टैली प्राइम 3.0 में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A का रिकंसिलिएशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ओपन कर दिया डेमो 3.0, इससे आपको पहचान हो जाएगी कि टैली प्राइम 3.0 की बात कर रहे हैं। जीएसटी रिपोर्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अब आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A दोनों का ही रिकंसिलिएशन मिलने वाला है। जैसा कि मैंने बताया आज की वीडियो में केवल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में एक एक करके वीडियोस दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे अब आपको B2B इनवॉइस अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट मतलब जीएसटीआर 2A का प्रॉपर रिकंसिलिएशन मिलेगा। आप सभी कंपनी का रिकंसिलिएशन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कंपनी वाइज मतलब अगर आप केवल यूपी का 2A बनाना चाहते हो तो आप केवल यूपी का भी कर सकते हो, आप केवल दिल्ली का मतलब अब आपको हर जगह पे आपको कंपनी वाइज जो है जीएसटी नंबर का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिससे कि आप अलग अलग कंपनी को एक ही जगह पर बैठ के मेंटेन कर सकें, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको जीएसटीआर 1 का भी रिकंसिलिएशन मिलने वाला है। तो ये आपका जीएसटी 1 का रिकंसिलिएशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑल रजिस्ट्रेशन आएगा। आप जिस कंपनी का रिकंसाइल करना चाहते हो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। राइट हैंड पे आपको की दी गई है दिल्ली रजिस्ट्रेशन या यूपी रजिस्ट्रेशन, जो भी आप चूज करोगे यहाँ पे उसी की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अभी मैंने इसमें कुछ भी डाटा फीड नहीं किया बिकॉज एक डेमो कंपनी मैंने आपके सामने अभी क्रिएट किया। तो 3 फीचर्स की यहाँ पे हमने बात की। नंबर पहला मल्टीपल जीएसटी नंबर मेंटेन करेंगे, नंबर दूसरा जीएसटी रिटर्न की बात करिए आपके सामने, और नंबर तीसरा आपको 1 और 2A का रिकंसिलिएशन भी यहाँ पे मिलने वाला है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो है बिलिंग नंबर मेथड। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी अकाउंटेंट के लिए बिलिंग नंबर को लेके। तो वो क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको लेके आया हूँ पुरानी टैली के ऊपर, पुरानी टैली मतलब टैली प्राइम 2.1 के ऊपर मैं आपको लेके आया हूँ। और यहाँ पे मैंने एक कंपनी को मैं ओपन कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आ जाए। यहाँ मैंने DAS मतलब सेल का रजिस्ट्रेशन, सेल का जो रजिस्टर है वो आपके सामने ओपन करा है। जनरली होता क्या था कि अगर हम कभी भी इनवॉइस को बीच में ऐड करते थे, जब हम यहाँ पे मान लो कोई इनवॉइस ऐड करना चाह रहे हैं, ऑल्ट आई इंसर्ट करते थे या ऑल्ट 2 से डुप्लीकेट वाउचर करते थे, तो हमारे ये जो नंबर है ना वो शफल हो जाते थे। मतलब जो नंबर होता था वो उसी को उठा लेता था, उसमें अपडेट नहीं करता था ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये 20 अप्रैल का मैं एक वाउचर है, मैं इसमें आपको ऑल्ट आई इंसर्ट वाउचर और ऑल्ट 2 से डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो इसका नंबर है GT08, मैंने यहाँ पे ऑल्ट आई करा तो यहाँ पे नंबर अभी क्या आ रहा है GT08, मतलब मेरा वो सारे नंबर जो है वो अपडेट हो जाएंगे। वो 8 नंबर 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 नंबर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी जिससे कि अकाउंटेंट को घबराहट हो जाती थी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऑल्ट 2 भी करूंगा
मैं अगर इसको Alt 2 से डुप्लीकेट वाउचर करूंगा तो भी यहाँ पे GT080 होगा, मतलब मेरे पुराने नंबर सारे जो है वो शफल हो जाएंगे, बिगड़ जाएगी, उसकी नंबरिंग बिगड़ जाएगी। पर अगर हम नई टेलीप्राइम मतलब टेलीप्राइम 3.0 की बात करें तो उसमें बहुत ही कमाल का फंक्शन है। मैंने 3.0 आपके सामने ओपन कर लिया है और मैं कंपनी का डाटा भी आपके सामने यहाँ पे जो है वो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक कंपनी आपके सामने ओपन करी है और मैं इसमें आपको एक इनवॉइस जो है वो ऐड करके दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे DAS मतलब सेल का रजिस्ट्रेशन ओपन कर लिया, सेल का रजिस्टर ओपन कर दिया। रजिस्ट्रेशन में बार बार मुंह से निकल रहा भाई साहब। यहाँ पे आप देखोगे लास्ट हमारा जो इनवॉइस नंबर है 255 है, 255 है। कौन सी तारीख का? 17 जनवरी का, ठीक है। 17 जनवरी का इनवॉइस नंबर 255 है। और अब आप देखो मैं अप्रैल में गया और अप्रैल में जाके मैंने Alt I से इंसर्ट किया, Alt I से मैंने क्या करा? इंसर्ट। तो भी यहाँ पे नंबरिंग क्या आएगी? 256 आएगी। यहाँ पे नंबरिंग क्या आएगी? 256 ही आएगी। मतलब अब वो पुराने नंबर को नहीं उठाएगा, जो फ्रेश इनवॉइस नंबर होगा उसी को उठाएगा, जिससे कि आपके, क्योंकि अब आज के समय पे इनवॉइस नंबर के ब्याह पे आपका ई इनवॉइस और ई वे बिल बनना है। तो इस दिक्कत को समझते हुए टैली ने बहुत ही शानदार फीचर्स आपके सामने लेके आए हैं, जो कि आपका ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत कमाल का मेरे को फीचर लगा, जो कि प्रैक्टिकल बात की है टेलीप्राइम ने, जो कि एक प्रैक्टिकल इशू था, ठीक है। अगले फीचर्स की तरफ मूव करते हैं हम। तो अगला कमाल का फीचर जो आपके सामने वाला आ रहा है ये और भी प्रैक्टिकल है भाई साहब, बहुत ही कमाल का फीचर है। डिटेल में वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, वैसे ओवरव्यू में आपको कहानी सारी समझ में आ जाएगी। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड डीलर। समटाइम होता क्या था कि हमसे किसी व्यक्ति ने गुड्स को परचेज करा या हमने किसी से गुड्स को परचेज करा, दोनों ही कंडीशन के अंदर मान लो वो अनरजिस्टर्ड है तो हम एक लेजर क्रिएट करते थे अनरजिस्टर्ड के नाम पे, बाद में वो GST नंबर ले लेता था। तो अगर हम उसी लेजर के ऊपर अगर हम GST मेंटेन करते तो पिछले सारे इनवॉइसेस जो है वो सारे चेंज हो जाते थे, मतलब सभी में GST नंबर आ जाता था। बट अब टेलीप्राइम ने इसका सोल्यूशन आपको दे दिया, जो कि मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आया क्रिएट के ऊपर और हम एक लेजर बना रहे हैं गौरव के नाम से, ठीक है। हमने यहाँ पे गौरव के नाम से एक लेजर बनाया अंडर सन्डी डेटर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बोला कि भैया ये क्या है? अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर, ठीक है। और हमने इसको कर दिया सेव। ये हमने क्या करा सर? सेव कर दिया एक लेजर बना के। बट कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद गौरव ने रजिस्ट्रेशन ले लिया, मतलब GST नंबर ले लिया। और मैं ऑल्टर में गया और हमने लेजर पे क्लिक करा और गौरव के ऊपर क्लिक करा और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया रेगुलर, और यहाँ पे मैंने इसका GST नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। तो अब जैसे हम GST नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा इफेक्टिव डेट, मतलब अब आपको नया लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। हम पहले क्या होता था कि हम अनरजिस्टर्ड अगर कोई GST नंबर लेता था या तो हम नया लेजर बनाते थे, और अगर हम पुराने में अपडेट करते थे तो हमारे पिछले सारे इनवॉइसेस अपडेट हो जाते थे, जिससे कि हमारा 1 और 3 भी दोनों बिगड़ जाता था, ठीक है। बट अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि ये GST नंबर कब से इफेक्टिव है, करंट डेट ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, टुडे या टुमारो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही कमाल का फीचर आपके सामने ये भी आया है, बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है ये भी, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना भाई साहब, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, आइटम एंड लेजर क्रिएशन। यहाँ पे क्या अपडेट किया? बहुत ही कमाल का अपडेट है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल करके दिखाता हूँ। मान लो आप कोई भी आइटम क्रिएट करते हो, क्रिएट पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैं आइटम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आइटम बनाया आइटम ए। तो पहले क्या होता था कि हमें यहाँ पे डिटेल्स को ओपन करना पड़ता था। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो पुरानी टैली भी है भाई सब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी आइटम क्रिएट करता हूँ, कोई भी आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें सेट ऑर्डर GST डिटेल के ऊपर यस करना पड़ता था और अंदर जाके उसमें सारी चीजों को मेंशन करना पड़ता था। बट टेलीप्राइम 3.0 जो कि बहुत ही जल्दी आपके बीच में होगी, यहाँ पे अब आपको सारी की सारी डिटेल यहीं पे मिलने वाली है। आप GST नंबर वगैरह सब कुछ यहीं पे मेंशन कर सकते हो, और भी कुछ डिटेल्स को ऐड किए जिनके बारे में डिटेल में वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको कोई यस वैस करने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल आपके सामने यहीं पे ऑन स्क्रीन आपके सामने होगी, जिसमें आप सब कुछ HSN नंबर, डिस्क्रिप्शन वगैरह, रेट वगैरह सब कुछ यहीं पे मेंशन करोगे। इसी तरीके से अगर आप कोई लेजर भी बनाते हो एक्सपेंस का या इनकम का, मान लो मैंने एक लेजर बनाया सैलरी एक्सपेंस का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे भी अब मेरे को अलग से यस करने की जरूरत नहीं है। HSN कोड, SSC कोड वगैरह सब कुछ मैं यहीं पे मेंशन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आइटम या लेजर जब आप क्रिएट करते हो तो उस विंडो को भी अपडेट कर दिया है। आपको अंदर यस करने की जरूरत नहीं है सेट और ऑल्टर डिटेल पे, वहीं पे आपके सामने स्क्रीन पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगले फीचर्स की अगर हम बात करें, और जो कि लास्ट फीचर है आज की वीडियो का, वो है मल्टी फिल्टर ऑप्शन।
अब आप इसमें मल्टीपल फिल्टर्स को जो है वो लगा सकते हैं। पहले आप केवल F12 से फिल्टर लगाते थे, बट अब आपको एडवांस और मल्टीपल जो है वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने मान लो एक सेल का रजिस्टर ओपन करा, सेल का मैंने यहाँ पे रजिस्टर ओपन करा, तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल F के साथ अप्लाई फिल्टर। जब यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करोगे तो यहाँ पे अब आपके पास जो है मल्टीपल चीजें हैं, आपके पास मल्टीपल फिल्टर जो है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ओपन। आप किस चीज को सर्च करना चाहते हो वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप बहुत से तरीकों से आप जो है फिल्टर को लगा सकते हो और अपने काम को आसान कर सकते हो। तो भैया अब मैं आपके सामने हो जाता हूँ प्रकट और बात करते हैं जितने भी फीचर्स आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो भैया न्यू टैली प्लान 3.0 जो कि बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है, बहुत ही शानदार फीचर है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करे और बहुत ही कमाल के फीचर है। जैसे कि ब्रांच अकाउंटिंग का फीचर है, जीएसटी रिटर्न जो है, रिपोर्ट्स जो है वो आपकी बिल्कुल जीएसटी पोर्टल की जैसे आपको टैली प्राइम के ऊपर दिखेंगी। 1 और 2A का रिकंसिलेशन आपको करने के लिए मिलेगा और साथ के साथ अब आप अगर किसी अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड में कन्वर्ट करते हो तो आपको अलग से लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। आइटम क्रिएट करते हो तो आपको डीपली अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही आपके सामने स्क्रीन में ऑप्शन आ जाएगा और आपके काम के आसान करने के लिए मल्टीपल तरीके के आपके सामने फिल्टर के ऑप्शन अवेलेबल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है और आप टैली प्राइम 3.0 पे और नई वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।